कौन है दोनों? दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट और ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट एक्टिविस्ट। अगर इन दोनों को मेरा चैलेंज है, अगर इन दोनों ने एक बार केवल और केवल किसानों की मांग भर पढ़ लिया होता, बिल तो पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपने केवल मांग पढ़ लिया होता तो आप शायद किसानों के सपोर्ट में नहीं उतरते। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित शुक्ला आपके सामने नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अब हम आज बात करेंगे ग्रेटा टूल किट। जी हाँ, आपने बड़े सारे वीडियो देखे होंगे उस टूल किट में क्या है, टूल किट में क्या लिखा था। कोई कह रहा है वो मासूम सी बच्ची थी, और मासूम सी बच्ची, जी ग्रेटा थनबर्ग मासूम सी बच्ची, क्योंकि अभी वो 18 साल की हुई है। और उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा, आप जानते ही होंगे शायद कि उसने क्या किया था। उसने यूनाइटेड नेशन में एक भाषण दिया था, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। जी हाँ, यही वाली टॉक थी, हाउ डेयर यू। और उस हाउ डेयर यू के दम पे वो फेमस हो गई यूनाइटेड नेशन से, और वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। तो अब बात करेंगे उनका इंडिया से क्या कनेक्शन है। इंडिया में आप जानते हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, और उस फार्मर प्रोटेस्ट के सपोर्ट में उन्होंने एक ट्वीट किया था। बड़ी अच्छी बात है, आपने ट्वीट किया फार्मर्स के सपोर्ट में और आप फार्मर्स के साथ खड़ी हुई, बड़ी अच्छी बात है ये बात। दूसरा केस है दिशा रवि, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़े सारे लोगों से आपने सुना होगा कि 21 साल की बच्ची थी, और 21 साल की बच्ची की गिरफ्तारी क्यों हुई। जी हाँ, अब वो 21 साल की बच्ची के ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया है, उसने गलत किया है, सही किया है, ये एक जांच का विषय है। जी हाँ, और जो दिशा रवि है, जिसको राजद्रोह केस में गिरफ्तार किया गया है, तो हो सकता है वो बरी भी हो जाए, क्योंकि 559 लोगों को 2014 से 2020 तक राजद्रोह के केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से केवल 10 लोगों को ही पुलिस सज़ा करा पाई है। तो हो सकता है कि वो बरी हो जाए, और हो सकता है उनको सज़ा हो, या आगे जैसा भी हो, वो जांच की प्रक्रिया है। लेकिन आज एक हाइपोक्रेसी को हम एक्सपोज करेंगे कि हाइपोक्रेसी क्या है। ये कौन है? क्लाइमेट एक्टिविस्ट। कौन है दोनों? दिशा रवि क्लाइमेट एक्टिविस्ट और ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट एक्टिविस्ट। अगर इन दोनों को मेरा चैलेंज है, अगर इन दोनों ने एक बार केवल और केवल किसानों की मांग भर पढ़ लिया होता, बिल तो पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, अगर आपने केवल मांग पढ़ लिया होता तो आप शायद किसानों के सपोर्ट में नहीं उतरती। क्योंकि किसानों की 4 प्रमुख मांगों में से एक मांग है पराली जलाना। लेकिन जब मोदी विरोध की बात आती है तो वही पराली स्वर्ग बन जाता है। उस पराली से स्प्रे छूटते हैं, और उस पराली से बड़ा पॉल्यूशन नहीं होता। आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, आप जब बात कर रहे हो क्लाइमेट को साफ करने की, क्लाइमेट को क्लीन रखने की, तो फिर आप उन पराली जलाने वालों का समर्थन कैसे कर सकते हो, जो पराली जलाते हैं, जो किसान। तो लेकिन हमें तो बस मोदी विरोध में कहीं भी कुछ भी मिल जाए, हमें बस करना है। और दिशा रवि ऑलरेडी एक लेफ्ट विंगर थी। हर व्यक्ति की अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो उनकी भी आइडियोलॉजी थी, और इसी तरीके से उन्होंने धालीवाल के साथ मीटिंग कर लिया, क्योंकि बच्ची थी तो बच्ची को पता नहीं था कि धालीवाल एक टेररिस्ट है और उससे बात करना प्रतिबंधित है। तो उसके साथ भी उसने मीटिंग कर लिया, और उसके बाद वो अपना किसान आंदोलन में सपोर्ट दिखाने लगी। भाई कम से कम केवल अपना प्रोफेशन तो देख लेते कि आप किस चीज़ के लिए संस्था चला रहे हो, आप किस चीज़ के लिए डोनेशन ले रहे हो। तब जा कर के आप फिर उन मांगों को देखते हुए कि जो मांग जायज़ थी, उन मांगों के लिए आप अपना समर्थन देते। तो यही सारी चीज़ें, और इन्हीं को प्रधानमंत्री जी ने आंदोलन जीवी भी कहा था। दूसरा है आपका योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव का कुछ नहीं है, वो हर जगह कूद जाएगा। पहले आप ये देखिए, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, मैं बहुत रोया उस दिन। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया। सेकुलरिज्म इज डेड। इस सेकुलरिज्म के कफन में आखिरी कील, या तो सेकुलर इंडिया रहेगा, नहीं तो इंडिया नहीं बचेगा। 370 को लगभग खत्म कर दिया गया। अब ये जो 370 था ना, ये अफसोस मिठाई थी, कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है। तिरंगे को खड़ा करने वाला, उसकी कोई इज्जत नहीं बची है। उनको दिल्ली के दलाल के रूप में देखा जा रहा है। रफाल जो एयरक्राफ्ट का डील हाल ही में हुआ है, 58,000 करोड़ रुपए का डील हुआ है। तो उस डील को साइन करने के लिए जो 2 लोग आए थे, उसमें डसॉल्ट ही नहीं, उसमें ये जो कंपनी है फ्रांस की हेलिस कंपनी, इसके सीईओ भी उसको साइन करने आए थे। ये देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इनका कुछ भी नहीं है। राम मंदिर बने तो इनको दिक्कत, 370 हटे तो इनको दिक्कत,
सीए हो तो इनको दिक्कत, कोई बांध बने तो इनको दिक्कत, और अब उभरते हुए किसान नेता के रूप में है तो इनको दिक्कत है कि कैसे ये किसान बिल लागू कर दिया गया। केवल और केवल इनका एजेंडा है मोदी विरोध, और उसी मोदी विरोध के लिए चारों ओर से, चाहे जिससे आप ट्वीट करवाओ, चाहे जैसे आप ट्वीट करवाओ, और उस ट्वीट करवाने के बाद आप ये दिखाओ कि मोदी सरकार ने एकदम फासिस्ट वाली, भाई मोदी तानाशाह है ही, तो मोदी सरकार ने एकदम फासिस्ट वाली सरकार चला करके यहाँ पे रखी है। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, ट्वीट करना आज़ादी है, टूल किट एडिट करना आज़ादी है, और टूल किट का उपयोग बहुत लोग करते हैं। बीजेपी भी अपने बहुत सारी चीज़ों के लिए टूल किट करती है, एक प्रोफेशनल टाइप का डॉक्यूमेंट है, लेकिन उस टूल किट में क्या लिखा है, उस टूल किट में क्या प्लान्स है, वो एक जांच का विषय है जो अपना दिल्ली पुलिस करती रहेगी। तो मेरा यही संदेश है मित्रों कि ये जो हाइपोक्रेसी है मोदी सरकार के अगेंस्ट, किसी भी तरीके से कि बस केवल उसको बदनाम करो, कैसे भी करके उसको बदनाम करो, और चाहे वो ट्वीट से बदनाम करो, चाहे आप लेफ्ट विंगर हो, चाहे आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, लेकिन जैसे ही कोई आंदोलन दिखे आप घुस जाओ। आप योगेंद्र यादव आप पत्रकार थे, लेकिन आप फिर भी मोदी विरोध में जैसे भी हो घुस जाओ। तो यही मेरा संदेश था मित्रों आज का। ठीक साथ मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।